बड़ी देर लगा दी आने में। कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। हमारा बेटा वापस करो। अब समझ आया कि बच्चे का दर्द क्या होता है। तुम दोनों ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लूंगी। रहा है भरम भरम, संघर्ष है, संग्राम है, ये दिल का इंतकाम है। हवाओं में है जहर की गाज, घुट रहा है दम की आग। मुश्किलों को पार कर, चाहे पीठ पे ही वार कर, तू वार कर, प्रहार कर, तू वार कर, प्रहार कर, तू वार कर, प्रहार कर। अंश! आदि! तुम चाहे कुछ भी कर लो अंश, अब तुम अपने बच्चे को मुझसे बचा नहीं सकते। रुको अंश, ये मेरी लड़ाई है। नहीं पिया, ये हमारी लड़ाई है। नहीं अंश, अपनी गलती की सजा मैं तुम्हें और आदि को भुगतने नहीं दे सकती। लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी। पिया लेकिन मेरी कसम अंश, तुम बस आदि का ध्यान रखना। अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे। शूल की समूल की बचेगी, धूल धूल की चैलियां नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे। गर्जना मृत्यु की सर्जना, गीत वही जीत के सुनाएंगे। भी आज सोच लेंगे कंठ, आज सबको आज नोच नोच खाएंगे। ये कोहराइन तलवार है, ये तुम्हें भूतकाल में पहुंचा देगी, उस दौर में जब तुम और अंश मिले नहीं थे, और फिर तुम दोनों मिल भी नहीं पाओगे, क्योंकि अंश रहेगा वर्तमान काल में और तुम रहोगी भूतकाल में। तुम लोगों ने तो मुझे मेरे बेटे की लाश देखने तक नहीं दी, मैं फिर भी तुम्हें एक मौका दे रही हूं। अपने पति और बच्चे को एक आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम उसे कभी देख नहीं पाओगी।
ने शलाका पर वार क्यों नहीं किया? मैं चाहती तो आपको मार सकती थी, लेकिन मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। मैं आपके बेटे को भी नहीं मारना चाहती थी। हर पापी पाप करने के बाद यही कहता है। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से मेरे बेटे पर वार करते हुए देखा है। फिर मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? पिया हटो वहां से। पिया उठो पिया। कोहरे की दुनिया में सिर्फ सजा है, माफी नहीं। मैंने सोचा था तुम्हें गुजरे हुए वक्त में पहुंचाकर तुम्हारे बेटे से दूर कर दूंगी, लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए और बड़ी सजा सोची है, मौत की सजा। पिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बदला लेना सिर्फ कौरा रानी को ही नहीं, दावंश को भी आता है। तुमने मेरी पिया से अपने बेटे की मौत का बदला लिया, और मैं अपनी पिया के लिए तुमसे बदला ले रहा हूं। मैंने देखा था पिया ने राहुल पे सामने से वार किया, जबकि राहुल की मौत उस जख्म से हुई जो उसकी पीठ पे था। पिया सही कह रही थी, वो राहुल को मारना नहीं चाहती थी। राहुल को और किसी ने मारा है। पिया बेकसूर है। अंश, पिया को बचा लो, वो बेकसूर है। माँ, पापा, अंश, क्या हुआ गुड़िया को? पापा, पापा देखे ना, शलाका ने पिया के साथ क्या किया? Oh my God, मैं जानता हूँ ये क्या है बेटा। ये तो कोहरा कनेर के पुष्प से बना हुआ विष। आप जानते हैं तो कुछ कीजिए ना पापा। हम श्योर आपके पास कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। इलाज तो ढूंढना होगा अंश, लेकिन सिर्फ गुड़िया के लिए नहीं। मतलब? हाँ?
आप ठीक तो है ना? चाचा, तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? तुझे छोड़ के जा रही हूँ, मुझे माफ कर देता। नहीं माँ, अब कहीं नहीं जाओगी। मैं आपको जाने नहीं दूंगा माँ। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ना आपको जाने दूंगा। आप कहती थी ना कि आपका बेटा सिद्धि है, तो आज आपके बेटे ने सिर पकड़ ली है। कोई कहीं नहीं जाएगा। पापा, ये सब कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा। बताइए ना पापा, प्लीज, हमें क्या करना होगा? अंश देखो, शांत हो जाओ बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कोशिश ही तो करनी है, लेकिन इन्हें बचाने की। मैं चाहे तो मौत से लड़ जाऊंगा, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप बताइए क्या करना? कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते। अंश, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन इस विष का ना कोई तोड़ है, ना कोई काट। इन सबको बचाने का कोई रास्ता नहीं। अविनाश, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता बनाऊंगा, लेकिन लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे परिवार को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। कुछ भी करना होगा, लेकिन आप मेरे परिवार, मेरी पिया को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। अंश, उठो। हार मत मानो अंश, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अंश बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, और जैसे ही मुझे इस विष के बारे में पता चला, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन मेरा यकीन मानो, इस दुनिया में इस विष का कोई तोड़ नहीं है। सबकी हो हुंकार भवानी, सन्नाटे झनकार उठे हैं, रातों के श्रृंगार उठे हैं, भूत पिशाच और डायन शक्ति सब मिलके अब जाग उठे हैं। कर दो अंश, पिया को बचा लो, वो बेकसूर है। घमासान घमासान मचा है, अंदर है तूफान मचा है, रण की हो ललकार भवानी, फुम 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 फुमकार भवानी, दुष्टों का संहार भवानी, ओंकार
अपने परिवार के पास होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो समय को इसी वक्त रुकना होगा। ये खंजर मारने से सब भूतकाल में चले जाएंगे। रुको प्लीज अंश, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? ये पागलपन है। जानता हूं, लेकिन यही एक रास्ता है। मेरी माँ, मेरा परिवार और मेरी पिया को बचाने के लिए मैं किस्मत से भी लड़ सकता हूं और कुदरत से भी। नहीं अंश, देखो देखो, जो तुम करने जा रहे हो ये नामुमकिन है। तो नामुमकिन को मुमकिन बनना होगा। अंश, अगर ये मुमकिन हुआ भी तो ये समय से खिलवाड़ करने जैसा होगा। अंश, अगर जरा सी भी चूक हो गई तो बहुत बुरा होगा। कितना बुरा होगा? जितना बुरा हो रहा है उससे तो बुरा नहीं होगा। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता अपने बेटे को सही साबित करने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देने का। नहीं वैदेश्वरी, वैदेश्वरी, भाभी, भाभी, क्या किया तूने ये? I'm sorry चाचू। सॉरी चाचू। आज मैं भी इस विष से मर रही हूँ। अपनी माँ को बचा ले। ये खंजर चला। जाते वक्त शलाका कह कर गई थी कि पिया निर्दोष है, दोष है। अगर पिया निर्दोष है तो कोहरे दूध की जान किसने ली? मुझे क्या पता अंश, ये इन बातों से आप अच्छे से जानती थी कि पिया कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक बच्चे की जान नहीं ले सकती। इसलिए आपने कोहरा दूध की जान ली
और इल्जाम भी आप पर लगा दिया। गलती आपने की पर सजा हम सबको मिली। ये खंजर चला अंश, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा ले। आप जीने के लायक नहीं है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं अंश, मुझे बचा ले। मुझे तुम्हें भी गुजरे हुए कल में वापस भेजना होगा। नहीं 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 आज मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सुन रहे हो तुम? मैं गुड़िया को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। और कोई रास्ता नहीं है पापा। रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता निकालूंगा अंश, प्लीज। मैं तुम्हें गुड़िया को मारकर समय के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। सुन रहे हो तुम? आप मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। अंश! पापा! अंश! अंश खोलो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो अंश? याद करो शलाका ने क्या कहा था। ये खंजर मुझे उस समय में ले जाएगा जब मैं तुमसे नहीं मिली थी। फिर हम दोनों कैसे मिलेंगे अंश? और अगर आप दोनों नहीं मिले तो आदि कैसे आएगा? इससे बेहतर तो मैं तुम्हें देखते देखते मर जाऊं अंश। अंश, मेरी मौत से हमारी कहानी पूरी होगी, लेकिन तुम जो करने जा रहे हो उससे हमारी कहानी मिट जाएगी, मिट जाएगी। हमारी कहानी को मिटने मत दो अंश। नहीं, नहीं लाल। किस्मत चाहे कितने भी दूर ले जाए, ये दिल पास आकर रहेंगे, क्योंकि हमारा मिलना सिर्फ हमारी नहीं, उसकी मर्जी है। गुड़िया, नहीं, हंस आदि को नहीं। डरना मत मुन्ना, बस यूं समझना कि थोड़ी देर गहरी नींद सोने जा रहे हो। जैसे ही मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगा ना, तुम जाग जाओगे।
ये क्या कर दिया तुम? ये क्या कर दिया तुमने? जानते भी हो तुमने क्या किया? इन सबको बचा तो दिया, लेकिन जानते हो कि ये कौन से वक्त में गए? मेरी गुड़िया से वादा किया कि उससे मिलोगे, पर कब, कैसे, कहां मिलोगे उससे? तुम कहां जाओगे तुम? मैं और तुम आज में, लेकिन मेरी गुड़िया ये सब ये गुजरे वक्त में कहीं है। कैसे ढूंढोगे इन्हें? मैंने पिया से वादा किया था कि मैं उसका साथ दूंगा, चाहे फिर किस्मत मुझे आने वाले कल में ले जाए या गुजरे हुए कल में। जानता हूं ये आपके लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि पिया वहां गुजरे हुए कल में और आप यहाँ। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी को बहुत जल्द ले आऊंगा, बहुत जल्द। ये मेरा वादा है आपसे। वादा कर तो दिया तुमने, निभा पाओगे? मैं ये वादा निभाऊंगा पापा। क्या कर दिया तुमने आज? मैं भी अपनी पिया के पास जा। ये सब अतीत में चले तो गए, लेकिन इन्हें आज का कुछ भी याद नहीं होगा। इन्हें याद नहीं होगा कि मोना और रूबी से इन्हें कितना खतरा है। इन्हें याद नहीं होगा कि मोना अपनी उम्र बढ़ाने के लिए अंश की जान लेना चाहती है। इन्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि मेरी गुड़िया दैविक है। अगर इन्हें ये सब याद नहीं होगा तो ये वापस कैसे आएंगे? हे भगवान, किसी तरीके से अंश को सब याद आ जाए, क्योंकि एक वही है जो इन सबको वापस ला सकता है। चैताली, खाना तैयार है ना? हाँ। और वो फूल आ गए? धूल? कौन धूल लेकर आया भाभी? चैताली, धूल नहीं, फूल 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 तो नहीं आए, लेकिन आप इतना चिल्ला क्यों रही है? मैं बहरी थोड़ी हूँ। चैताली, फोन करके पूछो ना उसे कब आएगा। देखो, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज मेरे अंश का शगुन है। फायदेश्री, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये लाडला अपना ही फंक्शन छोड़कर गया कहाँ है? काजल, बेटा अंश कहाँ है? अब भैया अपने रूम में है। मेरे हेयर नेल्स मेकअप सब कुछ हो गए और भैया अभी तक तैयार भी नहीं हुए। तू रहने दे, मैं लेकर आती हूँ अंश। अरे तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? जल्दी करना बेटा, रस्में शुरू होने वाली हैं। क्यों नहीं हुआ तो अभी तक तैयार? हो जाऊंगा माँ। कब? शादी होने के बाद? जल्दी करना अंश, वो पहुंचने ही वाली होगी। क्या हुआ अंश? ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। जिस देवी को हमें इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, वो आखिर तेरी दोस्त ही निकली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो दैविक हमें तेरी राहु महादशा शुरू होने से पहले मिल गई। बस शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा।
मैं जानती हूँ तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तेरे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन तू ये समझता है ना, तू ये जानता है ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब सिर्फ तेरे भले के लिए हो रहा है। ना हार सकती है ना मर सकती है। जहां ये सब लोग गए हैं मुझे भी वही जाना होगा। इसका मतलब बाकियों की तरह मैं भी गुजरे कल में वापस आ गई हूं, लेकिन मैं इस समय हूं कहां? ये तो बांदाप का वही मंदिर है जहां मैं इतने साल कैद थी। ये भी तो कहानी है। हैंडसम लग रहा है? कम हैंडसम नहीं लग रहा है कि बाप पे जो गया। प्रिया। अंश? प्रिया। क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? प्रिया। पिया? पिया? पिया कौन है अंश? बेटा उठ।
यहाँ क्यों बैठ गया? चल देख, होने वाली बहू तेरा मंडप में इंतजार कर रही। उठ अंश। अंश उठो अंश। अंश क्या सोच रहा है? चल उठ जा, उठ उठ उठ। क्या हो गया तुझे बेटा? क्या हो गया? इन सबको बचा तो दिया, लेकिन जानते हो कि ये कौन से वक्त में गए? मैं और तुम आज में, लेकिन मेरी गुड़िया ये सब ये गुजरे वक्त में कहीं है। लगता है इन सबको कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू ऐसे बार बार क्यों पूछ रहा है? अंश? मैं रूबी से शादी नहीं करूंगा। अंश, बेटा क्या बोल रहा है तू? रूबी से शादी नहीं करेगा मतलब? तेरे कहने पे तुम ये शादी आज करा रहे हैं। तुझे पता भी हमने ये तैयारियां कैसे की है, और अब तुम कह रहे हो कि शादी नहीं कर रही। वैदेशी, समझाओ बेटे को कुछ। शांत हो जाइए ना शेखर जी, मुझे लगता है बात कुछ और है। अंश कुछ और कहना चाह रहा था और इसने कह कुछ और दिया। नहीं माँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। मैं रूबी से शादी नहीं करूंगा। इसे कैसे याद रह गया कि मैं एक डायन हूँ? इसका मतलब अंश को सब याद आ गया है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा रूबी। ये शादी होनी चाहिए हर हाल में। ये ऐसे कैसे हो सकता है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और आप लोगों ने जैसा कहा हमने किया। आपने कहा शादी प्रीपोन कर दो, हमने मान लिया। आपने कहा शादी आज के आज कर लो, हमने ये भी मान लिया। हमने शादी के पहले होने वाले फंक्शंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और अब आपका ये शहजादा कह रहा है कि इसे शादी नहीं करनी, और तो और ये हमारी बेटी को डायन कह रहा है। हाँ भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम बात कर रहे हैं अंश से।